क्या सोचा फिर? क्या नया करोगे 2026 में? चल छोड़ थोड़ी देर में सोच के बता देना। तो दोस्तों, पूरी दुनिया सोच रही है 2026 में क्या नया गुल खिलाएंगे। आपने भी सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नया नाम क्या रखें। ये झोपड़ी वाला पिछले साल यही इसी स्टूडियो में दंदनाता हुआ आया था और मेरा डेस्क ठोक ठोक के बोल के गया था। बात सुन ध्यान से, बता देना मोदी को, इंडिया ने पीछे न छड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। झोपड़ी वाला छेद तो नहीं कर गया? खुद भी इतना हिलता रहता है, माइक भी हिलाता रहता है। 2025 तो गियो, इंडिया ने पीछे ना छड़िया तब मेरा नाम, पीछे छोड़ा धुआं। वो भी ऐसा कि 2026 में भी पाकिस्तानी मास्क लगाए घूम रहे हैं। पता नहीं क्या क्या गिरवी रखना पड़ा, क्या क्या बेचना पड़ा पाकिस्तान को। चाइना को ग्वादर पोर्ट, दुबई को एयरलाइन, इंडिया को बनियान और तालिबान को पतलून, और भी न जाने क्या क्या। फिर भी इंडिया को पीछे छोड़ना तो दूर की बात है, झोपड़ी वाला बराबर आके हेलो तक नहीं बोल के गया। अब पाकिस्तानी सरकार, मीडिया और आर्म फोर्स अपना अपना नया मेन्यू कार्ड तैयार कर रहे हैं। रेजोल्यूशन सबसे आगे निकल गया इनका फ्राइड मार्शल मशरूम पनीर। 1 जनवरी को साल के पहले दिन अपनी बेटी ब्याह दी अपने भाई के बेटे के साथ। वो आपने सुना ही होगा, 26 में तो दुनिया खत्म है। यस यस यस, वो ठेका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को मिला हुआ है। गजवाई हिंद के लिए फौज तैयार करनी है ना। अब गंदे पाकिस्तानी खून का क्या एतबार। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। इसलिए 2026 के एंड तक ये बढ़िया नस्ल की फौज तैयार करेगा घर की। तो ये तो हुआ मुनीर का रेजोल्यूशन। भतीजे का रेजोल्यूशन भी घर में ही पूरा हो लिया। मुनीर के भतीजे को अब जिम ज्वाइन करने का रेजोल्यूशन पूरा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। GHQ में ही पुशअप मारने का जुगाड़ कर दिया चाचू ने। चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं। ये रिश्ता सगा होता है, वो खून का रिश्ता है। वो क्या सर, धरती चपटी है बस इनके लिए, रिश्तेदारियां तो गोल हैं। फैमिली ट्री हमारा आपका होता है इधर इंडिया में, ये तो फैमिली जाल बनाते हैं, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जो मकड़ियां तक नहीं बनाती। इनका बस एक ही चीज से रिश्ता नाता है, जिहाद। उसके लिए साला कुछ भी करेगा। रिश्ते नाते से याद आ गया, वरना मैं भूल जाता। ये फोटो आपने देखी होगी, बड़ी चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसको जानते ही होगे आप? क्या 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 मतलब नहीं जानते? अरे ये वही सुपर कोप है जो पॉडकास्ट खत्म होने से पहले केस खत्म कर देती है। मुझे आदत थी पढ़ने की। मुझे कॉल आ रही, मेरे SHO की कॉल आ रही है। अच्छा, आप पता। हाँ जी खुरम, है किधर? बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड। मैं रुको, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे। ठीक है, एक मर्डर हो गया। ओके ओके ओके, मैं जल्दी से होके आई। ओके 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 ओके। मैम अभी आप इमरजेंसी में गई हो। केस क्लोज्ड। होस्ट और चाय दोनों ठंडी हो उससे पहले मैडम वापस आ गई। सही कहता है दुर्तलाठी, प्रोपेगेंडा करने में इंडिया से आगे कोई नहीं है। पाकिस्तान स्लो है स्लो है स्लो है। किधर स्लो है? इतनी स्पीड देखी है? इतनी स्पीड से केस सॉल्व होते हुए देखा है कभी कहीं? लाश ने भी एक बार उठ के सैल्यूट मारा होगा, फिर वापस लेट गई होगी। इंडिया में स्विगी वाला पिज्जा डिलीवरी नहीं करता इतनी देर में, इनका इंसाफ डिलीवर हो जाता है। ऑफर भी है 60 मिनट में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व, वरना एक मर्डर फ्री। ओ सॉरी, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता, भूल गया। बात हो रही थी रिश्ते की। इनका नाम है मेहर बानो नकवी। नकवी नाम सुन के घंटी बजी ना। अब कैलकुलेटर हाथ में ले लो और रिश्ता समझ लो। ASP शहरबानो नकवी आर्मी चीफ की बीवी की सगी भांजी। पाक फौज के मौजूदा सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बीवी का नाम इरम नकवी है, जो जिला छंग से ताल्लुक रखती है। चेयरमैन PCB और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जनरल आसिम मुनीर की अहलिया के भाई हैं। पल्ले पड़ा कुछ भाई, सीधा सा मतलब है, ये कौम का फक्कर इस सुपर बानो का मामू है। केस इतनी फास्ट सॉल्व हुआ क्योंकि मैडम को इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक मैसेज करना पड़ा। मामू मर्डरर चाहिए, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में नहीं था, अपन को एक बॉडी चाहिए। ए भाई बॉडी मिल गई। मामू इसके ने बंदे भेज दिए। गली में सबसे पहले जो मिला उसको मौलाना मुनीर ने एक जज्बे वाली बहुत ही बढ़िया सी स्पीच देकर समझाया कि तू मर्डरर है। वो मान गया। पुरकी ऐसी होते हैं, 10 दिन तक इनकी चंगी ठुकाई करने के बाद कहोगे ना अपन जीत गए, तो मान जाते हैं। वो भी मान गया। मैडम गई और वापस पॉडकास्ट में आ गई। अब इनका 2026 का नया रेजोल्यूशन ये है कि इस 1 घंटे को घटाकर आधा घंटा करना है। वापस चलते हैं मुनीर के मिशन गजवा हिंद पर। मुनीर फौज तो बढ़िया पैदा कर लेगा,
हमने तरीका देख लिया, लेकिन वो भी पहले की तरह खसी निकली तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सवाल। इसीलिए नई फौज को इंडिया से भिड़ाने लायक बनाने के लिए असली ताकत, जज्बा तो पहले से ही है, ताकत देने का बीड़ा उठाया है मुन्नू की मुन्नी मरियम ने। दूध का एक पैकेट देंगे को पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। और ये दूध मरियम खुद अपने हाथों से पिलाएगी। मरियम ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लिखा कि पाकिस्तान में बिजली खत्म हो जाए, पानी, पेट्रोल सब खत्म हो जाए, लेकिन दूध खत्म नहीं होने दूंगी। पहले ये तय किया गया था कि ये दूध पाकिस्तान के चुनिंदा मौलानाओं के बकरी फार्म से आएगा। पाकिस्तानियों के बकरी प्रेम से तो आप वाकिफ ही होंगे, है ना। कम टू द पॉइंट, ब्रीडिंग और फीडिंग का जिम्मा मौलाना फजलुर रहमान की कवायद में, उनकी लीडरशिप में मौलाना लेंगे। लेकिन बाद में शिबू बोला कि इंडिया को पीछे छोड़ने के लिए 1 साल उसे और दिया जाना चाहिए और वो मरियम की हेल्प करेगा ये दूध मुहैया कराने में। उसने अपनी स्पीच में कहा मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। तो अब ये क्लियर हो गया कि मुनीर की फौज को मुर्गियों का दूध पिलाया जाएगा रोज। हाँ, रोज एक। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जरदारी ने किस रात से पर्दा उठाया, लेकिन उससे पहले शेख की बात करना जरूरी है। इसकी बात कर लेते हैं। बिल्लू के आशिक राशिद शेख ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव काम किया है, कसम उठाई है। इसने इस साल 1 जनवरी से छोड़ दी इंडिया पर पाव किलो के बॉम्ब और मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा, ऐसी औकात से बार की स्टेटमेंट इसने दारू पी के दी थी। पीते थे। अच्छा, अब नहीं पीते? अब मैं नहीं पीता। मैंने कहा कि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, झोपड़ी वाले ने छोड़ी इसलिए है। शेख साहब, आपकी आमदनी कैसे कम होगी? वो जो भजिया होते हैं ना, हाँ, वो स्टेडियम के बाहर भजिए की दुकान होती है ना। इंडिया तो गया नहीं ना एशिया कप में, ना जाएगा कभी, वो फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, इसलिए बेचारे की आमदनी कम हो गई, छोड़नी पड़ गई। वरना इसका नाम तो भाई पाकिस्तान में रोम के स्टेशन के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, मुशर्रफ, फिर शेख रशीद, जो पहले 5 नाम है उनमें मेरा नाम वहाँ पे टाइप है कि ये मैं हम सुबह से शाम तक पीता था। ये पीने की शौकीन तो ये भी कम नहीं है। मैंने दिखाया था आपको, मिशन सिंदूर की सीज फायर की पार्टी में टल्ली हो गई थी मुन्नी। लाले की जान, इसने तो छोड़ दी, तू कब छोड़ेगी इंडिया का खून पीना? भाई वाह, इसकी सलाह नहीं है भाई, इसकी सलाह नहीं है। चलिए, जरदारी और बिल्लो के रेजोल्यूशन से पहले पाकिस्तानी पब्लिक का न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख लेते हैं। इनको नए साल की रात को इकट्ठा किया गया और कसम खिलाई जा रही थी कि आज के बाद ना कोई शॉपिंग मॉल लूटेंगे, ना कॉल सेंटर, ना ट्रक से पेप्सी, कुछ भी नहीं, लूट मार बंद। बस यही इतना छोटा सा प्रोग्राम था और बस बढ़ गई जनता, प्रोग्राम बढ़ गया। अवाम बोली यही तो हमारी निशानी है, हमारी पहचान है पाकिस्तानी होने की, ये कैसे छोड़ दे बताओ। और न्यू ईयर का प्रोग्राम ही बांट दिया। तो ये वर्ड इसको कहते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इन्हें कहाँ आदत है ऐसी पार्टीज की, इन सालों को तो ऐसी मिडनाइट अच्छी लगती हैं। एनीवे, बिलावल ने ऐलान किया है कि धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब वो बारिश और पानी की पेचीदा टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुजरे पर फोकस करेंगे। उसने कबूला कि एक सच्चे पाकिस्तानी को वही काम करना चाहिए जो उसे बखूबी आता है, जिसमें वो परफेक्ट है, जो उसके नस नस में बसा है। पाकिस्तान को डबल फायदा हो जाएगा, इससे उसका नाचने गाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और बॉलीवुड से हुई कमाई को उन्हीं के खिलाफ जिहाद में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इस गुलाबी बेटे के शराबी बाप ने भी आखिरकार बता दिया कि क्यों उसने मुनीर के बंकर वाले ऑफर को ठुकराया था। जिनको नहीं पता बता देना चाहता हूं, मिशन सिंदूर के टाइम प्रेसिडेंट इस जरदारी को मुनीर ने ऑफर दिया कि आप मेरे बंकर में आके छुप जाएं, बंकर में चलो। इसने कहा ना भाई, क्या करूंगा, ताबूत में जाने की उम्र है, बंकर सूट नहीं करता। अब नए साल के पहले दिन बुढ़ऊ बोला कि आज के दिन झूठ नहीं, खुदा को जवाब देना है ऊपर जाके। और गुस्सा भी हुआ कि पूरा साल ये फज्जी और बाकी एंकर लगे रहते हैं, ईमान का जज्बा, ईमान का जज्बा, एक दिन तो दिखाएं, एक दिन तो ईमानदारी बरतनी बनती है। बिल्कुल सही है। इसलिए इसने राज खोल दिया और बता दिया कि असल में बंकर में इसके साथ मुनीर भी था। इमरान के साथ जो जेल में हुआ उससे ये बहुत डर गया था और उठते जागते मूतते हगते बस इसे एक ही डर सता रहा था कि इंडियन मीडिया में कहीं नई सुर्खियां ना बन जाए। बंकर में जरदारी के साथ हुआ दुष्कर्म।
इसलिए ये घबरा गया और साफ ना कर दी और बिल्लो को भेज दिया। बिल्लो ने जो कहा था ना, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, वो इंडिया के लिए नहीं कहा था, दरअसल वो मुनीर के लिए कहा था। सही है ना बिल्लो? पूरा। तो बैठो भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ये थे कुछ पोर्किज के न्यू ईयर रेजोल्यूशन और हम नव वर्ष के आगमन का उत्सव पूरे हफ्ते मनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम 2025 की वो टॉप 10 बेइज्जती वाले मोमेंट्स देखेंगे पाकिस्तानियों के, जो इनके लिए किसी ऑस्कर से कम नहीं थे। वैसे तो मैं आपको कभी कभार बहुत कम ही कहता हूं, लेकिन अभी न्यू ईयर की वेला है तो भाई टारगेट सेट करते हैं। 15,000 लाइक हो जाएगा? फिर ठीक है, जाने से पहले नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये वर्ष आपकी उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे, उन उम्मीदों पर खरा उतरे जो कि पिछले साल पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।